हाई पावर्ड मनी, या बेटा इसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं या बेस मनी भी बोलते हैं, तीनों इसी के नाम है। अब ये क्या होती है देखो, सब लोग ध्यान से देख लेना। अभी हम लोगों ने मनी सप्लाई पढ़ा ना, वही है ये, कोई समस्या नहीं है इसमें। बस इसमें एक चीज का फर्क है। क्या फर्क है सुन लो ध्यान से। अभी हम लोगों ने मनी सप्लाई पढ़ा, बेटा मनी सप्लाई में क्या क्या आता है? मनी सप्लाई में आता है एक तो आपका सीसी, करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक, और एक आता है बेटा आपके डिमांड डिपॉजिट्स। मनी में ये आता है, यस और नो? डेफिनेटली जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो आपके आते हैं। अब जरा एक कॉन्सेप्ट सब लोग समझ लें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो ये अगले चैप्टर में आने वाला डिटेल में। बेटा जो पैसा आप बैंक में जमा कराते हो, देखो बैंक का एक सिस्टम होता है, कस्टमर्स बैंक में क्या करवाते हैं? डिपॉजिट करवाते हैं, और बैंक उसी पैसे को यूज करके क्या देता है बेटा? लोन देता है। सब लोग जानते हैं ये बात, यस और नो? यस सब सर। लोग जानते हैं ये बात? यस सर। कस्टमर्स बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और उसी डिपॉजिट को एज अ लोन आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इमेजिन करो कि जैसे 100 रुपए आपने बैंक में जमा करवाए, क्या बैंक को ये हक है कि पूरे 100 रुपए वो लोन के तौर पे दे दे किसी को? बताओ भाई। नो सर। नहीं। नो सर। इसके लिए रूल बना हुआ है, हम वैसे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा जैसे इमेजिन गवर्नमेंट, इसको बैंक को क्या करना होगा, इसमें से 10 रुपए आरबीआई के पास जमा कराने होंगे, ठीक है? इसमें से 10 रुपए आरबीआई के पास जमा कराने होंगे, और जो बाकी के 90 रुपीज है ना, इसको आप एज अ लोन दे सकते हो। तो ये जो 90 रुपीज है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं कैश रिजर्व्स। क्या बोलते हैं इसको? कैश रिजर्व, या याद रखना इसको वॉल्ट मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्ट मनी, जो बैंक के वॉलेट में रखी होती है ना, वॉल्ट मनी भी कहा जाता है इसको, ठीक है? तो ये जो कैश रिजर्व है, ये जो वॉल्ट मनी है, अगर मैं सिर्फ इसको काउंट करूं, देखो मनी के अंदर किसको काउंट किया था मैंने? आंसर दो। मनी के अंदर हमने लिया था करेंसी विद पब्लिक, नंबर 1, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट। बेटा अगर मैं करेंसी विद पब्लिक तो पूरा ले लूं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट में पूरे 100 रुपए नहीं ले रहा मैं सिर्फ ले रहा हूं कैश रिजर्व। डिमांड डिपॉजिट में पूरे 100 रुपए आते हैं वैसे तो, लेकिन मैं सिर्फ ले रहा हूं उसमें से कैश रिजर्व, जो आपके पास लोन के तौर पे देने के लिए अवेलेबल है, जिसको हम कैश रिजर्व या वॉल्ट मनी बोलते हैं। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो बेटा इसको कहते हैं क्या? हाई पावर्ड मनी। और हाई पावर्ड मनी जो होती है ये प्योरली, ये मान के चलो कि वैसे सिमिलैरिटीज है मनी में, इसमें ये भी गवर्नमेंट और आरबीआई इशू करती है, और ये भी गवर्नमेंट और आरबीआई इशू करती है ना? ये सब कंफ्यूज करने वाले फंड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस एक चीज का है, बताओ। अच्छा सिमिलैरिटी क्या है बच्चों दोनों में? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में करेंसी विद पब्लिक है, दोनों के अंदर ही करेंसी विद पब्लिक आता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई जो मनी है, उस मनी में तो डिमांड डिपॉजिट आती है कि बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट है, लेकिन जो हाई पावर्ड मनी है उसमें डिमांड डिपॉजिट पूरी नहीं आती, उसमें से सिर्फ कैश रिजर्व या जिसको वॉल्ट मनी कहते हैं वो आता है, ठीक है? तो याद रखना इसका मैटर एक बार देख लो। हाई पावर्ड मनी इज अ मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट। इसमें दो चीजें आती है, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। नंबर 1 करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ये सब लोग जानते हैं, ये आता है। और दूसरा कैश रिजर्व्स, जिसको वॉल्ट कैश भी बोलते हैं या वॉल्ट विद द बैंक्स। कैश रिजर्व और करेंसी हेल्ड विद पब्लिक या बाय पब्लिक, वो आता है। और लास्ट पॉइंट पढ़ लो एक बार, दोनों में फर्क क्या है? बेटा मनी में करेंसी भी है, लेकिन उसमें डिमांड डिपॉजिट है, जबकि हाई पावर्ड मनी में करेंसी है, ये दोनों चीज सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट था, यहाँ पे कैश रिजर्व है। ये फर्क है बस दोनों में, और कोई फर्क नहीं। बोलो क्या सभी को हाई पावर्ड मनी का मतलब पता लग गया? यस और नो? यस सर। यस ठीक है सर वैसे सर ये काम कहाँ आती है सर वैसे? बेटा काम नहीं आती, ये सब टर्म्स हैं, मेजर करने के तरीके हैं, टर्म्स है ये सब, और कुछ नहीं है ना। अच्छा। ओके, काम नहीं आती, मतलब ये पता लगाने का तरीका है कि यार कितना पैसा है जो एक्चुअल में रियल है, जिसको आप मतलब बैंक और पब्लिक काम में ले सकती है। मतलब हम बोले कि मनी सप्लाई जो है ये लिक्विड है, डेफिनेटली हमने पढ़ा है, बहुत भयंकर लिक्विड है। लेकिन अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि इसमें से जैसे थोड़ा बहुत पैसा है, जैसे 10 रुपए मैंने एग्जांपल दिया, वो कहाँ रखा होता है? आरबीआई के पास। क्या वो आप काम में ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो बाकी का ले सकते हो, तो ये लिक्विड थोड़ा ना हुआ, तो बाकी का लिक्विड है। तो अगर हम और लिक्विड देखें
तो हाई पावर्ड मनी और ज्यादा लिक्विड होती है। ये भी एक तरह से मेजर के तौर पे देखा जा सकता है इसको, है ना। हाई पावर्ड मनी को भी एक तरह से एक मेजर आप मान सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई मतलब नहीं है, बस मीनिंग सबको याद रखना है कि ये होती क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं। बोलो बच्चों, सब लोग चैट में एक बार लिख दें यस और नो, सबको आ गया, ताकि मैं फिनिश मानूं आज का। चैट चैट ओके। चलो बहुत खुशी की बात है, सभी को आ गया समझ में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सुन लो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं उसमें, रूल्स में पढ़ लेना, टेस्ट के रिगार्डिंग रूल्स क्या है। और सबसे बड़ा पॉइंट अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो जानबूझ के तो मैं बोल दूं, कल अगर कोई टेस्ट मिस करेगा तो 200 रुपए फाइन है, वरना मैं क्लास में आने नहीं दूंगा, बैठने भी नहीं दूंगा, चाहे तुम पेरेंट्स से फोन करवा लो, चाहे तुम डायरेक्टर सर को फोन कर दो, रूल्स मेरे जो हैं वो मेरे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्लास मिस ना करे, मतलब टेस्ट मिस ना करे, करते हो तो फिर आप जानो, आपका भविष्य आपके साथ, ठीक है। मेरे को भी देना है क्या टेस्ट, बेटा धनेश, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, जितना तुमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग दे देना, है ना, परेशानी कोई बात नहीं, है ना, दे लेना, तुक्के मार लेना, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी आदत है, टेस्ट तो दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, दे दो लेना। आदत अच्छी नहीं है। क्या हुआ? टेस्ट टाइम रेगुलर क्लास बेटा टाइम बताया पे था ना, 5 to 6 अपने क्लास का टाइम, डॉट 5 PM पे स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट, याद रखना, और डॉट 6 बजे फिक्स खत्म हो जाएगा टेस्ट, और वो अपने आप बंद हो जाएगा, तुम करोगे नहीं करोगे तो अपने आप हो जाएगा बंद, अपने आप सबमिट हो सर जाएगा। लिंक आएगा कहाँ पे? लिंक आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, कल आपके पास लिंक आ जाएगा, और लिंक आपके पास आएगा 2 मिनट पहले, क्लास के टाइम से 2 मिनट पहले, गूगल का पेज खुलेगा जिसमें टेस्ट आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना, एक एक करके नेक्स्ट करते जाना। लेकिन हाँ, जब तक एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे अगला नहीं आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, मतलब अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, कोई भी छोड़ने लायक नहीं है, ठीक है। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स के, 60 मार्क्स का रहेगा, देखते हैं 60 मार्क्स में से कौन आएगा, और जो टॉप करेगा तो एक प्राइज रहेगा ड्यू, क्योंकि मेरी आदत है कि जो 3 टेस्ट होते हैं उन 3 टेस्ट में जो टॉप 3 बच्चे होते हैं उनको मैं कुछ ना कुछ देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। तो देखते हैं कौन क्या करता है, मिलने के बाद हम कुछ ना कुछ। सर तो हाँ बोलो। तो सर उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक क्वेश्चन अभी थोड़े टाइम के लिए उसको ड्यू करके हम दूसरे पे स्किप करके पहले वो करते हैं जो। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, आपको हैंड टू हैंड ही करना है, वो ऑप्शन में कर सकता हूँ, लेकिन एक थोड़ा डिसीजन मेकिंग की पावर आप लोगों में बनेगी, इसलिए मैंने वो एक रूल यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। स्किप नहीं करना है, सोचना है जो है अभी, दिमाग अभी जो हमारा चल रहा है वही 1 घंटे बाद चलेगा, तो बाद में क्या आ जाएगा यार जब अभी नहीं आया तो, है ना। इसीलिए जो डिसाइड करना है अभी करना है, ठीक है। और 1 घंटे का मैंने इसलिए रखा है कि तुम लोग अगर कोई बुक खोल के बैठो चीटिंग करने का ट्राई भी करोगे ना तो भी तुम नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि अगर चीटिंग करने का किसने ट्राई किया तो टाइम छूट जाएगा, टाइम छूटेगा तो क्वेश्चन तुमसे कोई ज्यादा कर लेगा जो ढंग से पढ़ के आया, है ना। तो चीटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, चाहो तो करके देख लेना, है ना, दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है ना, टाइम फिक्स है बेटा। चलो खैर बहुत है बच्चों आज के लिए, कल मिलते हैं, जाओ अब आप दूसरी क्लास अटेंड करो, है ना। चलिए बच्चों, बाय बच्चों, बाय, थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you. मोस्ट वेलकम। Thank you.